एक समय की बात है। एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी। वह अपना पेट पालने के लिए लोगों के लिए एक छोटा सा ढाबा खोल रखा था। एक दिन वहां से एक पति पत्नी गुजरते हैं। वह शहर से आए होते हैं। ओफो, बहुत गर्मी है। आज सुनते हो, आज तो मेरा प्यास के मारे गला ही सूख रहा है। ऊपर से ये भूख भी लग रही है। मेरी तो आत्मा ही सूखी जा रही है। यहाँ तो दूर दूर तक कोई होटल भी नहीं दिख रहा है। वो दोनों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वो देखो, वहाँ कुछ दिख रहा है। लगता है कोई ढाबा है। आइए आइए, मेरे ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाइए। हाँ, लग तो रहा है। चलो देखते हैं और ट्राई करते हैं। वे दोनों मुसाफिर उस औरत के पास जाते हैं। अरे बहन जी, पानी मिलेगा क्या? हम दोनों को बहुत प्यास लगी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। भला इतनी गर्मी में भी पानी को कोई क्यों मना करेगा। अभी आप दोनों के लिए पानी लाती हूँ। वह औरत पानी लेकर आती है। वे दोनों मुसाफिर पानी पी लेते हैं। बहन जी, अब हमें खाना भी खिला दो जल्दी से। अभी लाई गर्मा गर्म खाना। कविता दोनों के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर ले आती है। वे दोनों मुसाफिर आराम से खाने को एंजॉय करते हुए खाते हैं। अरे वाह बहन जी, आपकी रोटी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। बड़ा ही स्वाद आ रहा है। ऐसी रोटी तो मैंने आज तक नहीं खाई। सुनो जी, मुझे तो खाने के बाद बहुत नींद आ रही है। बहन जी, अगर आप बुरा ना मानो तो हम दोनों थोड़ी देर के लिए सो जाएं क्या? हाँ, सो जाओ, जितनी देर मन करे। वे दोनों पति पत्नी उसी चारपाई पर गहरी सी नींद में सो जाते हैं। तभी कविता अपने असली रूप में आती है, यानी कि चुड़ैल के रूप में। आज तो दो दो मुर्गी मेरे जाल में फंस गई। मेरा जादुई खाना खाया है तूने। बस कुछ ही देर में ये रोटियां तेरे शरीर में बहते रक्त में घुल जाएंगी और फिर तुम दोनों को ना चाहते हुए भी यहाँ आना ही पड़ेगा। कुछ टाइम बाद वो दोनों पति पत्नी उठ जाते हैं। ठीक है बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान जी ने चाहा तो जल्दी ही हम फिर मिलेंगे। भगवान क्या करेगा इसमें? तुम दोनों को तो आना ही पड़ेगा। ठीक है बहन जी, आराम से जाना। ऐसे ही न जाने कितने लोगों को वह चुड़ैल अपने खूबसूरत रूप में अपना जादुई खाना खिलाया करती थी। एक दिन कविता का पति आता है उससे मिलने। अरे आप कैसे आ गए? आज सब खैरियत तो है? बड़े दिनों बाद आए हैं आज आप। हाँ कविता, जिस शहर में मैं रह रहा था वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा चौकन्ने हो गए हैं। उनको बेवकूफ बनाना अब आसान नहीं है मेरे लिए। वहाँ अब मेरा गुजारा बिन इंसानों को खाए और उनका खून पिए नहीं हो रहा है। पता है कविता, मैंने पिछले कुछ महीनों से ताजा इंसानी खून भी नहीं पिया है। अरे आप ही तो जिद करके गए थे शहर, वरना इस गांव में भी शिकार कम नहीं है। रोज दो चार फंसे ही जाते हैं बकरे। कविता, ऐसा तू क्या करती है कि लोग चल के खुद मौत के मुंह में आते हैं? हाँ हाँ, बस देखते रहिए आप।
आपके सामने ही किसी को बलि का बकरा बनाती हूँ मैं। तभी वहाँ उसी गांव में रहने वाले व्यक्ति मोहित आता होता है। उसे देखते ही वह दोनों इंसानी रूप में आ जाते हैं। बहन जी, जल्दी से खाना लगा दो और अपनी स्वादिष्ट रोटी लाना मत भूलना। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। भूत को यह सब समझ नहीं आ रहा था। ये मेरी पत्नी को क्या हो गया है? इंसानों की सेवा कर रही है, यहाँ कोई इंसान आसपास नहीं भटकता और इधर इंसान चल के खुद आ रहा है, तो ये उसे स्वादिष्ट खाना खिला रही है, वो भी खुद अपने हाथों से बनाकर। सठिया गई है मेरी पत्नी। कविता मोहित को खाना खिलाती है। मोहित स्वादिष्ट खाना खाकर वहाँ से चला जाता है। वे दोनों पति पत्नी फिर अपने असली रूप में आ जाते हैं। ये क्या ड्रामा है कविता? इतना स्वादिष्ट खाना, वो भी खुद बनाकर, और इंसानी जात को। ये वो जादुई खाना है, स्पेशली हमारी रोटियाँ। इन्हें जो भी खाकर जाता है वह यहाँ दोबारा जरूर आता है। उसकी तलब इतनी बढ़ जाती है, चाहे कोई कहीं भी चला जाए तो 2 महीने होते ही उसकी भूख उसे यहाँ खींच ही लाएगी। अगर कविता तुझे यही करना है तो चूल्हे पर अपना खून क्यों फूंकती है? रोटी मशीन ले आते हैं हम एक। वो क्या होता है जी? अरे मेरी प्यारी धर्म पत्नी, वो एक रोटी बनाने वाली मशीन है। इसमें हजारों रोटियां एक साथ बन सकती हैं। चूल्हे पर जितनी तू 2 हफ्तों में बना पाएगी उतनी 2 घंटे में बन जाएंगी। लेकिन कविता, तेरा ये काम मुझे बहुत ही पसंद आया। अब मैं भी यही रहूंगा तेरे साथ ही। भूत शहर जाकर जादुई रोटियां बनाने वाली मशीन ले आता है। अब दोनों पति पत्नी मिलकर जादुई रोटियां बनाकर लोगों को खिलाने लगते हैं। भूत शहर तक जादुई रोटियों का प्रचार फैला देता है। अब उन दोनों के पास डेली 5 से 10 लोग तो आ ही जाते हैं और उनकी जादुई रोटियों के जाल में फंसने लगते हैं। ऐसे ही लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन वही दोनों मुसाफिर पति पत्नी सोकर उठते हैं। सुनो जी, मुझे बहुत भूख लग रही है। मेरा पेट भूख से दुख रहा है। जल्दी लाओ मेरे लिए कुछ खाने को। उसकी पत्नी नाश्ता बनाकर लाती है। वह दोनों भरपेट नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद, आजी, मेरी तो भूख शांति नहीं हो रही है। सुबह से कितना कुछ खा चुकी हूँ। ये भूख है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरा भी यही हाल है। अब करें हम तो क्या करें? वे दोनों पति पत्नी घर में जो कुछ भी होता है सब खा जाते हैं, लेकिन उनकी भूख शांत ही नहीं होती है। इतना सब खाने के बाद भी मेरा तो उसी ढाबे का स्वादिष्ट खाना खाने का मन करता है। मेरा भी, लेकिन ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ है। आज पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। उन दोनों मुसाफिर पति पत्नी को ना चाहते हुए भी उसी ढाबे पर खाना खाने आना पड़ता है। बहन जी, आप अपने स्वादिष्ट ढाबे का खाना खिला दीजिए मुझे। हाँ भाई साहब, अभी लाई। बहन जी, हम दोनों को बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लाइएगा। भूत और उसकी चुड़ैल पत्नी जल्दी जल्दी रोटी मेकर से जादुई रोटियां बनाते हैं और खाना लगा देते हैं। वे दोनों मुसाफिर पति पत्नी इतने भूखे होते हैं कि खाना खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं और खाना खाते खाते ही बेहोश हो जाते हैं। भूत और चुड़ैल उन दोनों को जंगल में ले जाकर उनका मांस आराम से खाते हैं। लोगों के गायब होने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है।
ऐसे ही अमावस्या की रात आ जाती है। उस दिन वो दोनों अपने ढाबे पर फ्री का खाना रखते हैं। फ्री का खाना देखकर गांव के बहुत सारे लोग खाना खाने पहुंच जाते हैं। वह सब पेट भर खाना खाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। भूत और चुड़ैल दोनों उन इंसानों को जंगल में ले जाकर उनका मांस खा रहे होते हैं। तभी उस गांव का मुखिया वहां से गुजर रहा होता है। वह यह सब देख लेता है। वह एक तांत्रिक को लेकर आता है। तांत्रिक भूत और चुड़ैल को उस जंगल के साथ ही जला देता है।